अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बड़े के पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज बनती है। और सर्दियों की आमद है, आप ये बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही इजी मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। क्विक एकदम बनने वाली है। यहाँ पे मैंने बड़े के पाए लिए हैं। ये मेरे पास एक पाया था, उसको कट करवा लिया मैंने इस तरह पीसीस में। साथ मेरे पास हड्डियाँ थी नली वाली, तो इन सब को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था पहले, और फिर इनके जो रिमूव कर लिया था गर्म पानी में डाल के, सिरका नमक डाल के उसमें इनको आधे घंटे के लिए रखा और फिर सही तरह से साफ़ कर लिया नीट। और फिर इनको मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मैंने चढ़ाया यहाँ पे, और पानी इतना डाला कि डिप हो जाएं सारे पाए हमारे। और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, पूरा एक मैंने लहसुन के वो डाल दिया। और फिर यहाँ पे खड़े मसाले सारे शामिल किए हैं। तेज़पात 3 थे वो डाले हैं, नमक डाला है। और अब इसको हम चढ़ा देंगे जब तक कि ये गल नहीं जाता, 1 घंटे के लिए तकरीबन। और यहाँ पे मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं। खुश्क धनिया 2 चम्मच है, और ज़ीरा 1 चम्मच है, काली मिर्च 1 टीस्पून है। और ये ड्राई मसाले हैं, अदरक लहसुन है, लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, हल्दी और नमक है। और ये भी मैंने सब 1 टेबल स्पून लिया था। और दही है 1 कप। और यहाँ पे 1 मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का, बारीक चॉप किया। 3 हरी मिर्ची हैं। और ये 1 घंटा हुआ। और उसके बाद देखें हमारे पाए बहुत अच्छे माशाल्लाह से बीफ के जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखें मैं आपको चेक करा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गले हैं। और इसकी यखनी हमें बहुत ज़बरदस्त मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे एक अलग पैन लेंगे, उसमें मैंने हाफ़ कप ही तकरीबन ऑयल डाला। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डलता क्योंकि इसका अपना ही बहुत सारा ऑयल निकल आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये प्याज और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल किया। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है, इतनी देर भुनाई करनी है जितना जब तक कि पानी ख़त्म ना हो जाए उन चीज़ों का, मसालों का। अब ये हम इसको इतना भुनेंगे कि प्याज का अपना पानी जो है सारा खुश्क हो जाए, और ऑयल जो है वो निकल के सामने आ जाए, अलग हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप जो हमने दही लिया था वो डालेंगे फेंट के अच्छी तरह से। और इसके बाद इसी के साथ ही हमने बाकी तमाम जो मसाले थे ड्राई, ये हम डालेंगे। और इसके साथ ही फिर हम यहाँ पे जो हमने अलग से ग्राइंड किए थे खुश्क धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च का मसाला, वो इसमें शामिल करेंगे। साथ थोड़ी थोड़ी यखनी डालते जाएंगे कि मसाला नीचे ना लगे, अच्छी तरह से भून जाए। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि दही का पानी जो है वह सारा ड्राई हो जाए, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। इसमें भुनाई आप बहुत अच्छी करेंगे तो आपके पाए मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे, बस बहुत ऊँचे लेवल के बनेंगे। और आप खाएंगे ना तो आप बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से हम मसाले की भुनाई कर रहे हैं। और इसमें आप देखें ये बबल्स से आना शुरू हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम सारे पाई जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हड्डियाँ भी हमने डाल दी हैं, नली की जो हड्डियाँ थी। और अब इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इनकी अपनी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद पानी वही जो हमारे पास यखनी थी वो सारी इसमें शामिल कर देंगे। और फिर इसको दोबारा से हम मीडियम आंच पे जो है वो 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जितना भी मसाला है वो सब पायों के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। फिर यहाँ पे नमक चेक कर लेंगे, अगर कम है तो मज़ीद डाल लें। और फिर गरम मसाला इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया शामिल कर दिया एंड में। और आप देखें हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। हाथ लगा के बस लगाते जाओ ना तो ऐसे टूटने वाले हैं और घुलने वाले हैं। और इसी तरह से आप खाएंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। आप ये मेहमानों को बना के सर्व करें, घर में ख़ुद बनाएं। सर्दियाँ आई हुई हैं, गरम गरम पाए खाएं। इनको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ये शिकायत है, और ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।